Hello, my all students. Today my topic Dirac equation in a central field and basic concept of electron spin. Dirac equation in a central field. Very important topic. In classical physics, electron revolves around nucleus. न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है वो आपका सेंट्रल फोर्स होता है और सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये बात हो रही है क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी p² बाई 2m+v होती है, हैमिल्टोनियन जिसे कहते हैं। लेकिन अब डिराक में हैमिल्टोनियन बदल चुका है। डिराक में हैमिल्टोनियन C α.T + βm0c² है। तो जब हम ये एच की वैल्यू लेके चलते हैं, क्वांटम का जो शुरुआत का पार्ट है या क्लासिकली हम कहें तो सेंट्रल फील्ड अगर होती है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब मुझे देखना है कि अगर डिराक लेके चलें तो क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये मुझे स्टडी करना है। डिराक इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। डिराक इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इक्वेशन होती है, डायरेक्ट लर्न करना है। ए वेक्टर पोटेंशियल डिराक फील्ड में सेंट्रल फील्ड में 0 होता है और स्मॉल ई मतलब चार्ज और वेट और स्केलर पोटेंशियल पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये वैल्यू ये आ जाएगी। अल्टीमेटली एच का मान जो हमारा होता है वो ये होता है। एच का मान ये है, ये। मतलब यहाँ पर हमने जब पहले पढ़ाया था डिराक तो हमने C α.T + βm0c² बताया था आपको। लेकिन वो हमारा फ्री पार्टिकल के लिए था। लेकिन अब हमारा एक सेंट्रल पोटेंशियल है, पार्टिकल फ्री तो नहीं है, तो ये v आपको और जोड़ दी गई पोटेंशियल का। वहां पर हमने जो पढ़ाया है फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन क्लासिकल या श्रोडिंगर के हिसाब से p²/2m होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। यहाँ पर फ्री पार्टिकल के लिए ये होता है और यहाँ पर भी जब आपका कोई पोटेंशियल अप्लाई होता है, कोई फोर्स लगा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, यहाँ पर भी आ जाएगी। तो इस टर्म को डायरेक्ट ही लर्न किया जा सकता है। ये पीछे का पोर्शन हमको बताने की जरूरत नहीं है। इतना पोर्शन अगर हम चाहें तो नहीं भी बताए। मुझे पता होना चाहिए कि डिराक हैमिल्टोनियन इन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फील्ड। तो डिराक हैमिल्टोनियन इज दिस। डायरेक्ट इक्वेशन। क्लासिकल फिजिक्स में आपको क्वेश्चन ब्रैकेट में पढ़ाया गया है कि अगर Lx और h का क्वेश्चन ब्रैकेट अगर 0 आ जाता है, किसी भी फंक्शन का h के साथ क्वेश्चन ब्रैकेट 0 आता है,
तो वो फंक्शन कांस्टेंट इन मोशन होता है। ये पढ़ाया गया कि एलेक्स और एच का कम्यूटेशन अगर जीरो है, क्वेश्चन ब्रैकेट जीरो है क्लासिकल फिजिक्स में, तो डी एल एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो होता है और एल एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और सिस्टम हमारा कांस्टेंट इन मोशन। ये हमारा वहां प्रूव भी कराया जा चुका है क्वांटम में। यहाँ पर जो एच यूज होता है वो पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी यूज होता है। ये मेरी इनिशियल थ्योरी है कि एल एक्स एच ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो, सो डी एल एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब दिस इज रिटेन एज डी एल एक्स अपॉन डी टी। इफ इट इज जीरो then Lx is equal to constant and system is in constant in motion। ये क्लासिकल में होता है, क्लासिकल में ये प्रूफ है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाया गया है कि मोशन इज इन अंडर सेंट्रल फोर्स देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब मुझे देखना है अगर हम एच की जगह ये यूज कर लें, सी अल्फा डॉट टी प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी, तो क्या जीरो होगा? अगर जीरो है तो अभी भी हमारा जो डिराक है उसमें भी हमारा कांस्टेंट इन मोशन होता है। अगर नहीं जीरो है तो फिर कांस्टेंट इन मोशन नहीं होता है। ये मुझे बताना। तो आप देखिए यहाँ पर एलेक्स का पीएक्स के साथ कम्यूटेशन हो जाएगा। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो एलेक्स का पीएक्स के साथ कम्यूटेशन होगा, एलेक्स का पीवाई के साथ होगा, एलेक्स का पीजेड के साथ होगा, ये बीटा तो कांस्टेंट होता है, और एलेक्स का वी के साथ होगा। मतलब ये सब कम्यूटेशन जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं यहाँ डायरेक्ट यूज करते हैं। एलेक्स पीएक्स होगा, एलेक्स पीवाई होगा, एलेक्स पीजेड होगा। तो ये सारे टर्म निकाल के नहीं दिखाने हैं, मुझे लर्न करना है कि एलेक्स कम्यूट्स with all component of momentum except y and z। y और z के साथ कमुट जीरो नहीं आता है, ये वैल्यू जीरो आएगी, लेकिन ये वैल्यू जीरो नहीं आती। इसकी कोई वैल्यू आती है तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी कितनी आती है। एलएक्स का बीटा के साथ भी जीरो आएगा, एलएक्स का वी के साथ भी जीरो आएगा, एलएक्स का केवल पीवाई और पीजेड के साथ जीरो नहीं आएगा। तो ये बात लिखी होनी चाहिए। एलएक्स कम्यूट्स विथ एवरी क्वांटिटी एक्सेप्ट पीवाई एंड पीजेड। इसका मतलब आपके पास एक ये टर्म सेफ बचेगा और एक ये टर्म सेफ बचेगा, ये दो। बाकी ये सारे टर्म जीरो होते हैं, ये और ये आपके बच गए जाएंगे। अब एलएक्स और पीवाई का कम्यूटेशन आई एच कट पीजेड होता है, एलएक्स और पीजेड का माइनस आई एच कट पीवाई होता है। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब कर भी सकते हो, लेकिन अब ये यहाँ दिखाने के लिए आपके पास सिलेबस में नहीं है कि इसको शो करके दिखाएं। अल्टीमेटली आई एच कट कितना आ गया? देखिए ये जीरो नहीं आया, नहीं जीरो आया। इसका मतलब डी एल एक्स अपॉन डी टी डज नॉट इक्वल टू जीरो। आधा क्वेश्चन तो यही हो गया।
देखिए साफ साफ लिखा है कि इन सेंट्रल फील्ड angular momentum is constant in classical physics. We want to study such angular momentum is constant or not in Dirac field. Now we consider the Dirac field in electromagnetic field. मतलब any presence of potential, then Hamiltonian is given by this. Now take equation of motion this. Now put the value of H. Lx commutes with all component except Py and Pz. तो जैसे ही हमने h की वैल्यू लिया तो हमारा ये आ गया कि दैट डज नॉट इक्वल टू 0. Lx is not in constant of motion in case of Dirac field. अब ये वैल्यू 0 कैसे आ सकती है, कब आ सकती है 0? ये वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब यहाँ इतना टर्म और प्लस हो जाए. आई एच कट सी एल्फा वाई पी वाई माइनस एल्फा जेड पी वाई माइनस एल्फा वाई पी वाई एल्फा वाई पी जेड. अगर ये टर्म और इसमें जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तब ये हमारा 0 होगा. अब डिराक नामक वैज्ञानिक ने सजेस्ट किया कि आप इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल के साथ साथ स्पिन भी कंसीडर करो. मतलब जो अभी आप इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, आप केवल ऑर्बिटल ले रहे हो नहीं, आप इसकी स्पिन भी कंसीडर करो. अगर आप स्पिन कंसीडर करोगे तो इसका भी एक एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका. अब इस एंगुलर मोमेंटम का चेक करके देखो कितना आता है. फिर देखिए हमने चेक करने चले. आई एच कट डी बाई डी टी सिग्मा एक्स डैश, वहां एल एक्स लिखा था. अब यहाँ स्पिन एंगुलर मोमेंट स्पिन के बारे में आ गए. सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा आपको लास्ट ईयर बताया था. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ये आपके स्पिन के होते हैं. तो आई एच का डी बाई डी टी सिग्मा एक्स डैश, तो सिग्मा एक्स डैश एक्स. आप फिर एच की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट कर दिया. यहां भी आपको डायरेक्ट लिखना है कि सिग्मा एक्स डैश सभी से कम्यूट करता है एक्सेप्ट अल्फा वाई एंड अल्फा जेड. अब यहाँ सिग्मा एक्स है तो अल्फा वाई और अल्फा जेड को छोड़कर बाकी सभी से कम्यूट करता है. तो आपका ये टर्म 0 हुआ, ये टर्म 0 हुआ, ये टर्म 0 हुआ, और इसके बाद ये लिख दिया, ये लिख दिया. अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, लर्न करनी पड़ेगी. कितनी होती है? सिग्मा एक्स डैश अल्फा वाई की होती है 2i अल्फा जेड. सिग्मा एक्स डैश अल्फा जेड की होती है -2i अल्फा वाई. तो ये टर्म आपका ये है. ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है. पहले कितना आया था? आई एच कट डी एल एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस आई एच कट सी अल्फा वाई अल्फा जेड माइनस आई एच कट सी अल्फा वाई अल्फा जेड माइनस अल्फा अल्फा वाई पी जेड माइनस अल्फा जेड पी वाई माइनस अल्फा वाई पी जेड. अल्फा जेड पी वाई अल्फा जेड पी वाई माइनस अल्फा वाई पी जेड. ये वैल्यू मेरी पहले है. अब कितनी आ गई? ये वैल्यू. तो
इसमें ये 2 तो आप इसके नीचे कर दीजिए, तो ये 2 यहां से खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या मैच कर रहा है, माइनस आई एच कट सी, इसका आई एच कट कैंसिल कर दो, आई एच कट, क्योंकि यहाँ आई एच कट नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी बन गया। और क्या है यहाँ पर, इधर और क्या है, ये दोनों मुझे प्लस करने हैं, देखना अभी जीरो आ जाएगा, प्लस करने हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, आई 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 कैंसिल कर दो, और सी, सी इसमें भी है। ठीक है, अब किधर कितना बचा, सी अल्फा जेड पी वाई माइनस सी अल्फा जेड पी वाई, जैसे ही आप प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना कितना आ जाएगा, एच कट बाई 2 डी सिग्मा एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस डी एल एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डी बाई डी टी एल एक्स प्लस हाफ एच कट सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एलेक्स मेरा कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं है, लेकिन एलेक्स के साथ जो प्लस कर लिया वैल्यू हाफ एच कट सिग्मा एक्स डैश, ये मिला करके टर्म कांस्टेंट इन मोशन है। एलेक्स प्लस हाफ एच कट सिग्मा एक्स डैश इज इन कांस्टेंट ऑफ मोशन। इसका मतलब अगर आपने स्पिन कंसीडर कर लिया तो हमारा टर्म इस डिराक फील्ड में बिना स्पिन कंसीडर किए हुए हमारा कांस्टेंट इन मोशन नहीं है। उस जो ट्रू रूल है कि सेंट्रल फील्ड में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, वो यहाँ पर फेल्ड हो रहा है अगर आप स्पिन नहीं कंसीडर करेंगे। इस प्रकार से डिराक ने पार्टिकल की स्पिन को कंसीडर किया और उन्होंने कहा केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और जिसकी वैल्यू है हाफ एच कट सिग्मा एक्स डैश। ये लिखा हुआ, Lx is not constant in motion, but L plus half h cut sigma dash is constant in motion। अब हम x हटा दिया है, L plus half h cut sigma dash लिख दिया है, where h cut by 2 sigma dash is a spin angular momentum।